18वीं शताब्दी के आखिरी सालों में जॉर्ज कैले, जो कि एक इंग्लिश एविएशन इनोवेटर थे, उन्होंने सीट बेल्ट का आविष्कार किया। लेकिन उस वक्त ये सीट बेल्ट ग्लाइडर्स के लिए होती थी, पायलट्स के लिए होती थी, ताकि ग्लाइडर्स के भीतर पायलट सुरक्षित रह पाएं। उसके बाद 1950 के आसपास वॉल्वो में सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट आया और तब से लेकर अब तक सीट बेल्ट हमारी पैसेंजर सेफ्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनी हुई है। लेकिन यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आम यात्रियों की ओर से जब नज़रअंदाज कर दी जाती है तो फिर दुर्घटनाएं मातम में तब्दील हो जाती हैं और सामान्य इंजरीज जो होती हैं वो जानलेवा इंजरीज में तब्दील हो जाती हैं। साइरस मिस्त्री साहब की दुखद मौत ने हम सबको सीट बेल्ट की अहमियत के बारे में बताया और सरकार इसीलिए न सिर्फ आगे वाले पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट के नियमों को सख्त कर रही है, बल्कि पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के जो नियम हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। इसीलिए आज हम आपकी खबर आपका फ़ायदा में स्टूडियो में नहीं बल्कि बाहर खड़े हैं, गाड़ी के पास खड़े हैं, गाड़ी के भीतर आपको ले जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि सीट बेल्ट आखिर कैसे आपको सुरक्षित रख सकती है और इसको लेकर लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। मैं हूं दीपक डोभाल और अगले आधे घंटे में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। साथ ही सरकार 8 सवारियों वाली कार में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की 1 अक्टूबर की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। सरकार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए बेहद सख्त हो गई है। फ्रंट के साथ साथ अगर पिछली सीट पर बैठे किसी सवारी ने रियर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उसे 1000 रुपए फाइन देना होगा। ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन रियर सीट बेल्ट पहनना भी अनिवार्य है, ये जानकारी लोगों में ना के बराबर है। जिन्हें इसकी जानकारी भी थी वो शायद कभी कभी इसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि यातायात पुलिस भी रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर कभी सख्त नजर नहीं आई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की सड़क हादसे में दुखद मौत के बाद ये चर्चा और प्रासंगिक हो गई, क्योंकि उनकी मौत की एक बड़ी वजह रियर सीट बेल्ट का न पहनना माना जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिस तरह फ्रंट सीट बेल्ट नहीं लगाने पर सवारी को अलर्ट करने के लिए अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए होगा। सरकार के मुताबिक इसके लिए कार कंपनियों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। दरअसल फ्रंट सीट पर बैठी सवारी और चालक के लिए सीट बेल्ट पहनना 1993 से ही अनिवार्य है, जबकि साल 2002 से रियर सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्रंट सीट बेल्ट की आदत डालने में और जागरूक करने में इतना वक्त लग गया कि रियर सीट बेल्ट की अहमियत तक बात नहीं पहुंच पाई। सीट बेल्ट लगाने के फायदों की बात करें तो WHO के मुताबिक फ्रंट और रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल से चालक के साथ सवारियों की मौत की आशंका 25% कम हो जाती है। गाड़ी में एयरबैग्स का फायदा लेना है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। भले ही गाड़ी में कितने ही एयरबैग्स क्यों ना हो, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग का पूरा फायदा सवारी को नहीं मिलेगा। किसी दुर्घटना के वक्त एयरबैग अगर कुशन का काम करता है और गहरी चोट से बचाता है तो सीट बेल्ट सवारी और चालक के मूवमेंट को रोकने का काम करती है। ऐसे में सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग्स खुल भी जाएंगे तो सवारी कहीं दूसरी दिशा में टकरा सकता है। ऐसे में एयरबैग के कांटेक्ट में न आने से सवारी की मौत भी हो सकती है। फिलहाल ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ हादसों से सबक लेना बेहद जरूरी है। ऐसा होने पर ही सरकार के 2024 तक सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोशिश हमारी यही है कि स्टूडियो से बाहर इस कार के भीतर हम सेफ्टी फीचर्स का एनालिसिस करें, ताकि आपको जो एक्चुअल तस्वीर है सेफ्टी को लेकर और उसको लेकर जो कंसर्न है उनके बारे में पता चले। और आज इस खास चर्चा में मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करा दें। हमारे साथ नवीन सोनी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं लेक्सस इंडिया के। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस स्पेशल शो में। हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय साहब, जो कि को फाउंडर हैं एक्सपीरियल के। अविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं
एलेक्स जॉन साहब, जो कि साई सर्विस मुंबई के जनरल मैनेजर भी हैं और जाने माने कार इंजीनियर भी हैं। एलेक्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में एलेक्स आपके साथ ही करना चाहूँगा, और एलेक्स मेरे साथ इस वक्त कार के अंदर ही मौजूद हैं। एलेक्स, सबसे पहले तो यही बताइए कि सीट बेल्ट करती क्या है? दीपक जी, पहले मैं बताना चाहूँगा, सीट बेल्ट जो है वो एक कार पैसेंजर के लिए या ड्राइवर जो भी ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट सेफ्टी पॉइंट है। जो सीट बेल्ट आपको जो भी इम्पैक्ट होते हैं उसमें से आपका जो हेल्थ को, आपका बॉडी को जो डैमेज होने या किधर जाकर लगने से उसको बचा जाता है, उसको रोका जाता है। तो बेसिकली सीट बेल्ट जो पोजीशन है, मैं आपको बता दूँ कैसे डालना है। प्लीज़ बताइए सर। सीट बेल्ट फर्स्ट हमको इंडिकेशन मिल जाता है गाड़ी में, सीट बेल्ट हमने लगाया नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद ये कार क्योंकि मूविंग नहीं है तो शायद हमको वो बीप की आवाज़ अभी नहीं आएगी। बीप आवाज़ नहीं आएगा। और सीट बेल्ट जो है नॉर्मल रेगुलर बकल में इंसर्ट करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर नॉर्मली हम अगर पुल कर रहे हो तो उसमें आपको आसान से वो आ जाता है। अगर सडनली थोड़ा अगर झटका मिला, ये लॉक हो जाता है। इफ़ यू जस्ट सी इट, जस्ट मैं अगर जोर से अगर कर रहे हो उसको लॉक कर देते हैं। सेम है, जब आगे से पीछे से इम्पैक्ट होता है, साइड से जब इम्पैक्ट मिलते हैं वो होल्ड कर लेते हैं, जो ड्राइवर हो, जो भी पैसेंजर जिसने भी बेल्ट पहना हुआ है, तो वो पहला सेफ्टी हो जाती है इसमें। तो ये है, तो यानी कि जब एक्सीडेंट की सूरत में सीट बेल्ट आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, शायद इसको इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए एलेक्स भाई कि हिंदुस्तानियों में ये जो सीट बेल्ट नहीं लगाने की आदत है, और उसके भी इन्होंने जुगाड़ निकाले हुए हैं, क्योंकि आगे के पैसेंजर्स के लिए तो और ड्राइवर के लिए तो ये कंपलसरी है। कैसे बच जाते हैं लोग इससे? इसमें अगर आप बताएंगे, अभी आजकल एक ही है जो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ जो उनसे बचाने के लिए खाली बहुत सारे जन यूज़ करते हैं, बट उन लोग ये नहीं देखते सेफ्टी क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ उन लोग कैसे करते हैं। अभी जो मैंने दिखाया सीट बेल्ट कैसे पहनते हैं। अभी नॉर्मली जो लोग हैं जो पीछे से सीट बेल्ट पहनेंगे, डायरेक्टली डालेंगे लॉक में, और जैसा अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, सामने पुलिस वाला आ गया या ट्रैफिक वाला आ गया, तुरंत साइड से डाल देंगे इसमें, तो आपको दिखेगा सामने जो भी है सीट बेल्ट पहना हुआ है। बट इसमें सेफ्टी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रिटेंशन जो दिया हुआ है जो सीट बेल्ट में, वो एक्ट नहीं करेंगे इसमें इस तरह से। तो इसको ये सेफ्टी जरा भी नहीं है, सिर्फ हम जो पेनल्टी से बच सकते हैं। और दूसरा वो बीप से भी बच जाएंगे। अपने बगल उसमें कैसा होता है, एक तो है ड्राइवर तो 100% इस तरह से एक्टिवेट करते हैं। जो को पैसेंजर होते हैं उन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो बक्कल होता है, ये जो सिंबल, ये जो बक्कल है, इस तरह से मार्केट में मिलता है लोकल, जिसके जो अप्रूव्ड नहीं है या जिससे इलीगल है, वो चीज़ लेके डायरेक्ट ये अलग से मिलता है मार्केट में? अलग से मार्केट में लोकल शॉप मिलते हैं और डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, ताकि आपको बीप मिलेगा नहीं। सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई और वो बीप भी आपने बंद कर दी। माय गॉड, माय गॉड। पूरा उसमें से साइड लाइन कर लेते उसको। अच्छा, इसीलिए भारत सरकार ने ये जो मार्केट में मिलने वाले इस तरह के जो ये जो बकल हैं, इनको भी बैन कर दिया है। तो ये अब मार्केट में नहीं मिलेंगे, और सरकार इस पर बहुत बहुत सख्ती से काम कर रही है। ये तो रही बात सीट बेल्ट की। अब अपने दर्शकों को जरा बताएं कि ये सेफ्टी की बात है, लेकिन और नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नियमों को सख्त किया जा रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि सीट बेल्ट को लगाने को लेकर जो नियम है, न सिर्फ ड्राइवर सामने वाली सीट के पैसेंजर के लिए, बल्कि पिछली सीट बेल्ट लगाने के नियम पहले से मौजूद हैं। और हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो नियम है ये आज के नहीं है, ये नियम लगातार बदलते रहे। रूल 138, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, रूल 138(3) है सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स का, जो कि 1989 का है। ये मैंडेटरी करता है रियर पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट को मानना, उसको पहनना। और अगर इसमें इसमें बाद में सेक्शन 194(b)(1) के तहत भी, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लाया गया, उसमें बाकायदा फाइन का प्रावधान भी है। तो ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है आपके पास, रूल्स हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन इन रूल्स को लेकर जो उदासीनता भारतीय यात्रियों में रही है, उसी को लेकर अब सरकार सख्ती दिखा रही है। नवीन जी, लेकिन सवाल ये है कि कानून बनाकर क्या लोग जागरूक हो पाएंगे, ये कानून बेहद जरूरी थे, सख्ती जरूरी थी? नवीन जी। देखिए, नमस्कार। आपने तमाम दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रूल्स जो हैं, ये खाली रूल्स के लिए फॉलो नहीं कीजिए। ये आपकी और जो आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं या चाहे गाड़ी के बाहर जो हुई भी है, उनकी सेफ्टी के लिए है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम कुछ साल पहले हम कुछ गाड़ी का एक नया इनॉग्रेशन कर रहे थे, नया लॉन्च कर रहे थे।
तो एक कपल आया और वो कंटिन्यूअसली मेरे से पूछता रहा कि इस गाड़ी के अंदर क्या-क्या सेफ्टी फीचर्स हैं। जब मैंने उनको सब समझा दिया तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी। मैंने कहा, "आप ये सब इतना डिटेल में क्यों जानकारी कर रहे हैं?" क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन कस्टमर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। उनका जवाब एक ही था कि वो बॉम्बे-पूना एक्सप्रेसवे पे एक माइनर से एक हादसा उनके साथ हुआ था। उसके बाद में वो जागरूकता जो है ना, वो अंदर से आती है फिर। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जैसे-जैसे ये अपनी रोड्स की कंडीशंस इंप्रूव होती जा रही हैं, सरकार उस पे बहुत जोर से काम कर रही है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, तो जब नॉर्मल स्पीड कहते हैं कि 56 से 60 अगर स्पीड जाती है और 60 से अगर 65 स्पीड जाती है, तो चांसेस ऑफ फैटेलिटी गोज़ अप मल्टीफोल्ड। जिसे कहते हैं कि आपको लगेगा खाली 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का एडिशनल की बात है। लेकिन जो चांसेस हैं आपके सर्वाइव करने के उस कंडीशन में, और आपने बेल्ट नहीं लगी हो या सेफ्टी फीचर्स नहीं हो गाड़ी में, तो बहुत-बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो ये सब चीज़ों के चलते हुए जैसे-जैसे ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, हमारी तो यही गुज़ारिश रहती है कि देखिए, फीचर्स तो सब दे सकते हैं, रेगुलेशन सब दे सकते हैं, लेकिन लगाने का काम जो है पैसेंजर का है। एब्सोल्युटली। और देखिए, आप इसमें उदासीनता आप देखिए, एटीट्यूड जो हमारा सीट बेल्ट के प्रति है। और अभी जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो हमारा एटीट्यूड है सीट बेल्ट के प्रति, ऐसा लगता है कि अगर कोई सीट बेल्ट लगाने के लिए किसी पैसेंजर को बोले, इंक्लूडिंग अस, मैं उसमें अपने आप को भी गिन रहा हूँ, ये मत सोचिए कि हम ये शो नहीं, एक लेक्चरबाजी कर रहे हैं, नहीं, हम लोग भी उसी मानसिकता से आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी वो हावी हो जाती है कि अगर हमें पुलिस वाला आकर सीट बेल्ट लगाने को कहता है तो हमें लगता है कि हमारे कंफर्ट जोन में कोई बहुत बड़ी दखलंदाजी हो गई है, हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या बहाने ढूंढने लगते हैं। अब एक एटीट्यूड ठीक है, कब होगा? जी, अनफॉर्चुनेटली एटीट्यूड की जब बात आती है तो वो ठीक तभी होगा जब हम हमारे चारों तरफ जो ये एक्सीडेंट्स देखते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी दोस्त का हो या फिर हमारे किसी रिश्तेदार का हो और वहाँ कोई जान चली जाए, तो वहाँ से हमारी एटीट्यूड बदलती है, जैसे नवीन जी ने बोला। एट द सेम टाइम क्या होता है कि अगर हमारे खुद के साथ ऐसा कोई एक माइनर एक हादसा होता है, तो वहाँ से हमारी एटीट्यूड बदलती है और फिर हम अपने दोस्तों को बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, अपने करीब के लोगों को बोलते हैं कि आप कृपया सीट बेल्ट पहनिए। लेकिन ये एटीट्यूड चेंज करना, ये हिंदुस्तान में जहाँ एक अजीब सा एक माहौल है जहाँ पे लोग रेड लाइट्स क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ पे लोगों को सीट बेल्ट पहनना या फिर उसका रेगुलेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन का करेक्ट मुआयना करना, वो फिलहाल क्या सिस्टम्स सरकार डालेगी वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने इनिशियली भी बताया था कि ये सीट बेल्ट का जो अलार्म है उसका भी एक लूप होल है कि आपके इंडिविजुअल बकल्स मिलते हैं और वो आप लगा लीजिए तो वो अलार्म बंद हो जाता है। इतना भी होता है कि जब रियर सीट में बहुत लोग अपने गाड़ियों में नए सीट कवर्स लगाते हैं, जब वो सीट कवर्स लगाते हैं तो जो सीट कवर लगाने वाले जो लोग होते हैं, इंक्लूडिंग काफी डीलर्स, वो क्या करते हैं, वो सीट बेल्ट के जो वहां के जो फिटिंग्स और फिक्सचर्स होते हैं उसको वो सीट कवर के अंदर कर देते हैं। बजाय कस्टमर्स को बोले कि ये सीट बेल्ट आप जरूर पहनिए, बार बार पहनिए, उसको नहीं बोलने के बजाय वो सीट बेल्ट के फिक्सचर्स को नए सीट कवर के अंदर वो कवर कर देते हैं। तो ये जो अवेयरनेस ये तभी आएगा जब एक कार ओनर या कार ड्राइवर। बिल्कुल अभिक जी आपने सही कहा। और एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई लेक्चरबाजी हम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने को और अपने जैसे तमाम लोगों को इस पूरी बहस में शामिल कर रहा हूँ और लापरवाही के उस जोन में रख रहा हूँ, उस कैटेगरी में रख रहा हूँ जो हम आए दिन देखते हैं। अभी आप देखिए जागरूकता की, जहाँ तक आपने बात की, भारत सरकार ने एक वीडियो पब्लिश किया, जून 9, 2016 का ये वीडियो है। ये सीट बेल्ट लगाने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है या कैसे आप जान बचा सकते हैं, ये वीडियो पब्लिश हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी कुछ दिनों पहले तक तो इसमें चंद मेरे ख्याल से 300-400 व्यूज़ ही थे। अभी जब थोड़ा बहुत मीडिया में इस पर बहस होने लगी है, इस पर अभी भी व्यूज़ 3-3.5 हज़ार नहीं। ये व्यू की बात नहीं है, व्यूअरशिप की बात नहीं है। बात क्या हम संजीदगी से इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के मैसेजेस को लेते हैं,
या हम सिर्फ रस्म अदायगी इनको मानते हैं? सरकार वीडियो जारी करेगी, जागरूकता का एक स्लोगन लगा देगी, मीडिया में वो आ जाएगा, ऐसा लगता है सब रस्म अदायगी हो रही है, लेकिन नहीं, ये रस्म अदायगी नहीं है। जब एक्सीडेंट्स में, और WHO का आंकड़ा बताता है कि रोड एक्सीडेंट्स में हर चौथी जान बचाई जा सकती है सिर्फ सीट बेल्ट पहनने से, हर चौथा आदमी, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स में मौत के जिम्मेदार सीट बेल्ट नहीं लगाना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हमें अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने आपको बताया आज आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम स्टूडियो से शो नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर आए हैं और एक कार के भीतर हम ये शो कर रहे हैं। और इस शो को यहाँ से करने का ख़ास मकसद ये है कि कार सेफ्टी के बारे में आपको उस इकोसिस्टम से रूबरू करवा सकें, ख़ुद भी हम महसूस कर पाएँ उसको, और आपको भी सीट बेल्ट को लेकर जो एक बहस चल पड़ी है उसके तमाम पहलुओं से अवगत कराएं। मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं, एलेक्स हमारे साथ इस वक्त हैं, और पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने की जो अब कवायद आगे बढ़ी है और इसमें सख्तियाँ की जा रही हैं, पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना सिर्फ भारत ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों में कोई ख़ास रवायत नहीं है। जहाँ पर इससे संबंधित कानून हैं वहाँ पर तो इनको कंपल्सरी फॉलो करना पड़ता है। भारत में कानून होने के बावजूद लोग पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था जिसमें 1% से भी कम लोग भारत में रियर सीट पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा है जिसको शायद इसके बारे में जो कानून है उनका भी मालूम नहीं है। और पीछे की सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी है ये बताने के लिए एलेक्स का मैं रुख करूँगा। एलेक्स भाई, आगे वाली सीट के लोग तो समझते हैं कि ठीक है, सामने से अगर कोई कोलिजन होता है तो वो अपनी सेफ्टी कर पाएंगे सीट बेल्ट और एयरबैग्स के साथ। पीछे वाली सीट पर हम देखते हैं कि सब जगह सीट बेल्ट्स होती हैं, लेकिन लगाता कोई क्यों नहीं है? क्यों ज़रूरी है पीछे की सीट पर सीट बेल्ट लगाना? दीपक जी, जैसा आगे का सीट या आगे का पैसेंजर के लिए जैसा सीट बेल्ट का जो नीड है, सेम वे रियर सीट्स में भी, इवन द थर्ड रो सीट्स है उसमें भी ज़रूरत होते हैं। क्योंकि अगर सीट बेल्ट अगर पहनते हैं तो जैसा मैंने बताया, जो कोलिशन होते हैं, जो इम्पैक्ट होता है, उसमें जो फोर्स के थ्रू जो हम आगे चले जाते हैं, हमारे जो बॉडी आगे के मूविंग होते हैं वो स्टॉप कर लेते हैं। सेम वे अगर रियर का भी अगर हम बात करें तो रियर के जो सीट बेल्ट जो दिया गया है, अगर मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूँ, सेम सिनेरियो उसके अंदर भी होगा। जैसा मैं लॉक कर रहा हूँ, जो स्मूथ अगर लेयर स्मूथ होगा, जैसे सडनली अगर मैं खींच रहा हूँ, जैसा इम्पैक्ट आता है लॉक हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, फ्रंट के लिए अगर हम बात करें, आज के तारीख में हर गाड़ी में एयरबैग्स आ जाता है, तो एयरबैग्स का भी एक सेफ्टी हो जाता है। बट रियर के लिए, रियर सीट में पैसेंजर के लिए एयरबैग सेफ्टी नहीं है, ओनली साइड एयरबैग्स होते हैं। मैं खास तौर से तवज्जो देना चाहूँगा, और हमारे दर्शक और हमारी टीम वो एनिमेशन भी चला रही होंगी कि देखिए, आप पीछे की सीट पर अगर देखेंगे तो एयरबैग्स फ्रंट वाले काम नहीं करते हैं, वो होते नहीं हैं। साइड वाले जो एयरबैग्स होते हैं वो डिप्लॉय होते हैं, और वो भी आपको तभी सुरक्षा दे पाएंगे जब आपने पीछे की सीट पर सीट बेल्ट पहनी हुई है। साइरस मिस्त्री के दुखद निधन के केस में भी हमने यही देखा कि आगे के 2 पैसेंजर्स बच गए, लेकिन पीछे साइरस मिस्त्री और उनके बगल में जो बैठे हुए को पैसेंजर थे उनकी दुखद मौत हो गई। एलेक्स बताइए इसमें। हाँ, तो अगर देखेंगे उसमें भी साइड का एयरबैग्स खोला हुआ था, बट उन लोग बच नहीं पाया। बेसिकली अगर सीट बेल्ट पहनते थे तो उसमें जो इम्पैक्ट है, जो सामने जाके इम्पैक्ट होता है, या अगर हम लोग इम्पैक्ट वैसे जो हमारा बॉडी ऊपर की तरफ भी अगर जाता है तो उसमें जो स्पाइनल इम्पैक्ट, स्पाइनल में अगर जो लग जाता है, उससे जो भी मौत होने के चांसेस होते हैं वो हमारे बचते हैं। और साइड, जब तक अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहना है और एयरबैग्स है बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एयरबैग्स सिर्फ आपको साइड प्रोटेक्शन देंगे, बट जो भी इम्पैक्ट है उधर उसमें किधर भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आज का तारीख जैसा मैंने बोला, आगे का जो जुगाड़ करते हैं पब्लिक, वो सेम अगर जुगाड़ पीछे भी करेगा तो उनका लाइफ के साथ वो खेल रहा है, बट इसमें कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए संभवतः ज़्यादा ज़रूरत तो सबके लिए है सीट बेल्ट लगाना। और सीट बेल्ट जो हम बार बार कहते हैं, सीट बेल्ट कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, जैसे कि हमने देखा एयरबैग्स वाले केसेस में। हमने देखा सीट बेल्ट तो ऑलरेडी है, आप बेसिक गाड़ी से उठाकर देख लीजिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट तो इनबिल्ट आती है, अलग से उसको फीचर्स के लिए आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बेसिक एक सेफ्टी फीचर है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कार के भीतर, और इसीलिए सरकार नियम सख्त करने जा रही है। नियम पहले भी थे, हम बता दें आपको, पहले हमने बताया भी आपको, मोटर व्हीकल्स एक्ट में सारे नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब उन्हें सख्त करने पर सरकार ने पूरा कदम बढ़ा दिया है। और हमारी ये मुहिम आम लोगों को जागरूक करने की
आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने की जारी रहेगी। फिलहाल आज इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो तमाम गेस्ट जुड़े, नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अविक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एलेक्स आपने भी वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।